भाई इतना स्लो नेट मैंने नहीं देखा किसी ज़िंदगी में इतने सही होटल में। मैं तो नीचे ऐसे रिसेप्शन पे चलता है इनका वाईफाई ना, वो चलाने भाई एक साइट तक लोड नहीं हो पाई, क्या बताऊँ मैं। तो अभी मैं बाहर ही जा रहा हूँ भाई, कोई दुकान ढूंढ के उस पर अपना फ़ोन रिचार्ज कराने। क्या कर सकते हैं बताओ, रिचार्ज करा लेते हैं फ़ोन 801 रुपये का। 800 800 1000 रुपये का रिचार्ज कराना पड़ेगा भाई, अब क्या करें बताओ। भाई यहाँ पे मैंने फ़ोन का रिचार्ज कहीं नहीं कोई दे दिया रिसेप्शन पे। मैं इनसे पूछने आया था कहाँ पे दुकान, कहते हम ही कर देंगे। पर क्या है कि 100 सोलोमन डॉलर का पे इनको दोगे तो कहते 10% डिडक्ट होकर आपके फ़ोन में आएंगे, 90 खुद से ही 10% कट जाएगा। मैंने कहा भाई ऐसा क्यों है? कहते हैं ऐसा होता है, पता नहीं ऑटोमेटिक टेलीकॉम कंपनी का। यार मेरे को तो झूठ ही लग रहा है, पर मैंने सोचा अब कहाँ बाहर जाऊँगा मैं इस टाइम पे, जाने का मन सा भी नहीं है, रेस्ट ही करने का मन है। तो मैंने कहा चल डाल दे तू, 100 डाल दे, 90 आ जाएंगे, कोई नहीं, 2 दिन की बात है। भाई पता नहीं, हम जज बहुत जल्दी कर लेते हैं यार लोगों को, पर होता ही ऐसा यार, इतने बड़े होटल में थोड़ा आपको मतलब चपत तो लगाएंगे ही। पर ऐसा कुछ था नहीं। अभी मेरे पास मैसेज आया कि आपका फ़ोन 100 का रिचार्ज हुआ है और उसमें 9 पॉइंट कुछ भाई पैसे भी लिखे थे, वो आपके टैक्स से कटे हैं। और इस सामने ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन है। इन लोगों से तो मेरी बड़ी दुश्मनी है भाई। मेरा वीज़ा 2 बार रिजेक्ट कर चुके हैं, 2 बार। एक बार 2018 में, एक बार 2022 में। पता नहीं कब जाने को मिलेगा ऑस्ट्रेलिया। मेरा अब दोबारा मन भी नहीं करता है अप्लाई करने का, इतना मतलब हौसला तोड़ देते हैं ना बंदे का। तो हो गया, चलो रिचार्ज भी हो गया। यहाँ पे ऐसा है कि $100 में आपको 13 GB मिलेगा। 100 यहाँ के डॉलर मतलब 1000 रुपये में 13 GB। और बहुत ज़रूरी था भाई मेरे लिए, तो वीडियो अपलोड नहीं हो रही थी यहाँ पे। तो वीडियो छोड़ो, साइट भी नहीं खुल रही थी भाई कोई। ये अपना होटल बहुत सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इन देशों के हिसाब से सही है यार, इतने में मतलब इतने रुपए में इनको सब कुछ बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है इसलिए। चलो अब देखते हैं, परमवीर को उठाता हूँ मैं, कहीं खाने वाने चलते हैं। कह तो रहते हैं यहाँ पे एक इंडियन रेस्टोरेंट है, एक इमिग्रेशन ऑफिसर बता रहा था मेरे को, पर ऑनलाइन वो दिखा रहा है काफ़ी दूर इंडियन रेस्टोरेंट। कोई पास होगा तो देखते हैं। पर देखो पप्पू, मैं आपको ऐसे रोड पे खड़े होकर ब्लॉगिंग नहीं कर रहा था, यहाँ पे काफ़ी मेरे को सेफ फील हो रहा है। ये देखो यहाँ पे गार्लिक ब्रेड है भाई यहाँ पे 600 रुपये की भाई। फिर ये सही लग रहा है मेरे को, येलो करी चिकन विद राइस। पर इनका पता नहीं यार मसाले डालेंगे या नहीं डालेंगे, अब इसमें कंफ्यूज हैं हम। और एक चीज़ वहाँ पे लिखे हैं सारे पिज़्ज़ा, तो उनका रेट भी पूछ लेते हैं क्योंकि इसमें है नहीं पिज़्ज़ा का रेट ना कहीं पे। आप देख सकते हो पास्ता 1250 रुपये का, तो बहुत ही महंगा चल रहा है भाई यहाँ पे। तो ये मंगाई थी मैंने चिकन राइस, येलो करी लिखा था, और मैंने कहते स्पाइसी बना देना। ये तो सूखी सूखी सी लग रही है भाई, और शिमला मिर्च डाल दी। चलो ठीक है, अब जो भी है भाई खाते हैं। 1250 रुपये की भाई। चलो भाई, पिज़्ज़ा की क्वांटिटी तो 1200 के हिसाब से, खैर 1200 के हिसाब से तो ये भी नहीं है, पर आइलैंड समझ के सही है। ये तो भाई पता नहीं क्या ही था, करी का तो नामो निशान नहीं था भाई। रात को ना हम यहाँ पे आए हैं दुकान पे पानी वानी लेने, देखते हैं कुछ मिलता है क्या। भाई यहाँ पे हम रात को देख लो अभी 9 बज रहे हैं और हम बिना किसी डर के घूम रहे हैं, क्योंकि हमको पता है यहाँ पे इतना कुछ क्राइम वगैरह है नहीं। आइलैंड है, आइलैंडों पे ज़्यादातर होता नहीं है तो खैर पप्पू भी आइलैंड, पर वो बहुत बड़ा आइलैंड है। तो यहाँ पे पानी की बोतल जो हमको होटल में 500 ml की दे रहे थे 150 रुपये की। अब हम सुपर मार्केट तो नहीं मिली हमको, एक नॉर्मल सी दुकान मिली, मतलब जैसे होते हैं ना रेस्टोरेंट वगैरह, वहाँ से मिली 50 रुपये की, 500 लेमन डॉलर की। तो सही है, अपने 3 बोतल ले आए हम 15 में, जहाँ पे वो हमको देते हैं 1 बोतल। स्वागत है आप सभी लोगों का एक नए दिन में, एक नई कंट्री में। आज हैं हम सोलोमन आइलैंड्स की कैपिटल होनियारा में। तो पिछले हम निकले थे भाई इंडिया से 12 तारीख को, और आज हो रही है कितनी हो गई, आज 22 हो गई। तो 10 दिनों के अंदर अंदर हमारा टाइम जोन कुछ ज़्यादा ही रोज़ चेंज हो जाता है। ताइवान में चेंज हुआ, पहले 2 घंटे आगे हो गए, फिर पलाऊ में फिर 1 घंटा आगे हो गए, पपुआ में फिर 1 घंटा आगे हो गए, सोलोमन में फिर 1 घंटा आगे हो गए, +11 के टाइम जोन पे हम। और ये देख लो, पहले यहाँ इस होटल में रूम्स में जाने के लिए ऐसी केबल कार यूज़ होती है। सीढ़ियाँ भी हैं पर बहुत ऊपर तक है होटल, तो इसलिए केबल कार यूज़ होती है। तो +11 में आ गए हम, पूरे इंडिया से 5.5 घंटे आगे चल रहे हैं हम टाइम में। तो ना थोड़ा रूटीन सा बिगड़ा हुआ है, और मेरे को लगता भी नहीं है ठीक होएगा। थोड़े दिनों बाद ठीक होएगा, जब हम एक जगह काफ़ी दिन रुक जाएंगे। वैसे हो गया था पपुआ में ठीक,
पर क्या होता है ना, थक जाते हैं, फ़्लाइट से आए, सो गए, तो सोते लेट हैं तो उठते लेट हैं। तो अभी टाइम हो रहा है सुबह के 11 बज रहे हैं। तो हमने पहले तो सोचा कि स्विमिंग पूल के पास जाके ना ड्रोन उड़ा के आ जाते हैं, वहाँ से सही नज़ारा सा आएगा। तो वो जो आपने वीडियो की शुरुआत में मैंने डाले वो वाले। तो आज हम देखते हैं, इधर उधर घूमेंगे ओनियारा में, और कल हमारी दोपहर में फ़्लाइट है अगले देश की, क्योंकि ये सारे देश एक एक दो दिन के लिए ही बहुत हैं, कुछ ज़्यादा एक्सप्लोर करने को भी नहीं है और बहुत महंगा भी है। अगर आपने पिछली वीडियो मेरी नहीं देखी है तो ये वाला होटल हमने लिया है $90 का एक दिन का, और बिल्कुल बेसिक्स है। हमारे रूम में वाईफाई तक नहीं है, तो सिर्फ रिसेप्शन पे चलता है वाईफाई, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो। कल हमने एक पिज़्ज़ा खाया था, खैर पिज़्ज़ा काफ़ी अच्छा था, काफ़ी मतलब हैवी था। वो था 1250 रुपये का यहाँ पे, मीडियम साइज़, लार्ज 1250 नहीं 1200 रुपये का, और लार्ज वाला था 1500 रुपये का। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हो थोड़ा, इसलिए हम एक दो तीन दिन रुक रहे हैं यहाँ पे बस। तो भाई सोलोमन आइलैंड्स को जो आज़ादी मिली थी वो मिली थी 1978 में अंग्रेज़ों से, तो इसलिए यहाँ पे सब लोग इंग्लिश बोलते हैं। जैसे पपुआ में भी सब लोग इंग्लिश बोलते थे। आगे जितने भी मतलब हमें छोटे छोटे पैसिफिक में कंट्री जाएंगे, लगभग सारों को या तो अमेरिका से आज़ादी मिली है या फिर अंग्रेज़ों से आज़ादी, यूके वालों से आज़ादी मिली है, तो फिर सब इंग्लिश बोलते हैं। तो इस तरफ ट्रैवल करने का ये बड़ा फ़ायदा है आइलैंड्स पे कि सब लोग इंग्लिश बोलते हैं। तो सोलोमन का ना वीज़ा इंडियंस को लेना पड़ता है, और उसका प्रोसेस बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है। उसकी फ़ीस आपको नेट बैंकिंग से सोलोमन आइलैंड भेजनी पड़ेगी। तो मैंने भेजी थी अपनी फ़ीस, तो क्या हुआ था ना, यहाँ की करेंसी में $800 सोलोमन वीज़ा फ़ीस है, तो मैंने भेजी थी, पर यहाँ पे पहुँची $768। तो जो अकाउंटेंट थी, मैंने उससे बात करा, पहले कह रही नहीं हो पाएगा, फिर उसने कहा कि काम करती हूँ मैं अपने जेब से आपके जो $32 सोलोमन 320 रुपये कुछ बनते हैं ना, वो मैं अपनी जेब से दे देती हूँ, और जब आप सोलोमन आओ तो मेरे को दे देना वापस। तो मैंने कहा ठीक है भाई, दे दूँगा मैं वापस। पर बात क्या हुई, अब वो व्हाट्सएप पे रिप्लाई कर नहीं रही है, और जो इमिग्रेशन ऑफिसर मतलब जिससे मेरी बातचीत थी वो भी रिप्लाई नहीं कर रहा है। मतलब ये लोग बहुत कम चलाते हैं। मैंने मेल भी करा तब भी रिप्लाई नहीं आया। बहुत कम व्हाट्सएप फेसबुक भी बहुत कम चलाते हैं लोग। तो यहाँ पे इमिग्रेशन का ऑफिस जो है वो पास में ही है, तो मैं सोचता हूँ वहाँ पे जाके पूछ लेता हूँ। अकाउंट्स डिपार्टमेंट में मेरे को लड़की का नाम पता है, मिल गई तो मैं उसको पैसे दे आऊँगा। अब नहीं मिली तो फिर तो हम क्या ही कर सकते हैं। फिर तो गए, उसके 32 थे शायद, $32 सोलोमन जो मेरे को उनको देने हैं। सामने आ गया इमिग्रेशन का ऑफिस, इसी के अंदर से जाना पड़ेगा शायद, वहाँ पे कहीं लिखा भी होगा, अभी तो दिख नहीं रहा मेरे को। तो भाई यहाँ पे ना ये तो था डिपार्टमेंट ऑफ इमिग्रेशन। अब मैंने जो वीज़ा फ़ीस भेजी थी वो भेजी थी डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस में। वो फिर भेजते हैं एक रिसिप्ट जो इनको भेजनी होती है, ये वीज़ा इशू करके देते हैं। तो हमारे जैसे सेम वीज़ा यहाँ पे इशू हुए पड़े थे। मेरे को तो पहले नकली सा वीज़ा लग रहा था, पर सबके ऐसे ही इशू हो रहे थे, और ये सारे लोग तो पासपोर्ट बनवाने आ रखे थे। तो उसने कहा वो जो लड़की है ना, वो तो बैठती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, और जो इमिग्रेशन ऑफिसर का मैंने नाम लिया वो बोले वो है आज एयरपोर्ट पे। तो एयरपोर्ट जाने में तो भाई $150 जाने में, 150 आने में, 30 कुल देने हैं, मैं तो लुट जाऊँगा। तो हम चलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, एक बार देख आते हैं अगर खुली हुई तो, वरना फॉरेनर्स को तो अच्छी तरह ट्रीट करते ही हैं यार ये लोग, क्योंकि कितने ही देखने को मिलते हैं इन लोगों को। ये आ गया प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, सोलोमन आइलैंड्स का प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है ये, ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट। अबाउट से ना राइट जाने को कहा था, क्योंकि सारी मिनिस्ट्री यहीं पे है, मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल प्लानिंग, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ठीक है। तो इस तरफ ही वो कोई और मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक सर्विस दे आया। मैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में $35 देने थे, वो मैं भूल गया था, 32 था 35 था। वो ईमेल का प्रिंट ही निकाल के ले आई, तो कहती यार मैं तो भूल ही गई थी इन पैसों के बारे में, और अब आप आए तो मेरे को याद ही नहीं मैंने किसको अपॉइंटमेंट दी थी। तो उसको दे आए $35, अपना भी काम बोझ हल्का हो गया अब कि हाँ भाई ठीक है, किसी के पैसे मतलब मारे नहीं। और मतलब यही है, हम चाहते तो ऐसे ही चले जाते, पर नहीं भाई, फिर विश्वास उठ जाता है लोगों का। ये भी याद करती किसी के साथ ऐसा होता, अभी आगे से किसी की हेल्प कर देगी। यहाँ पे कितने ATM है, और आगे भी बैंक ही है, ये भी बैंक है BSP। भाई आप जान के हैरान हो जाओगे कि इनके ना एयरपोर्ट पे कोई ATM ही नहीं है। पिछली वीडियो में मैंने बताया था, हम एयरपोर्ट पे लैंड हुए ना, वहाँ पे कोई मनी चेंज का ना कोई ATM। भाई मनी चेंज का तो छोड़ो, वो मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि आसपास 2 देशों से ही फ्लाइट आती है यहाँ पे, वनुआतू और पपुआ न्यू गिनी, ठीक है। पर एक ATM तो भाई कोई भी बैंक रख सकता है,
उसमें तो कितना टाइम लगता है, एक एटीएम की मशीन उठा के ही तो रखनी है। तो क्या पता जब आप लोग आओ, आप में से कोई मतलब आ रहा हो यहाँ पे, तो क्या पता तब तक लग जाए, पर अभी तक तो नहीं। देखो ये भी एक और बैंक आ गया, एडीबी बैंक। बहुत बैंक है, ऐसे नहीं कि एटीएम नहीं है। और ये परमवीर हमको लेके आया हेरिटेज पार्क में। और ये एक होटल है भाई, ये पार्क नहीं है। ये इस होटल का नाम है। अबे होटल के अंदर जिम है, वो दिखा। यहाँ पे देखो, ये जैसे गोल चक्कर पे डिवाइडर है। कल हमारा टैक्सी वाला ना मतलब डिवाइडर पे से चढ़ा चढ़ा के गाड़ी लेके आया था। हम सोच रहे पागल है, देखिए ट्रक का टायर भी चढ़ गया था। अभी देख ये चढ़ा के ही ला रहा है। उस तरफ से जितने भी घूम के आ रहे हैं ना, या तो इनको चलानी नहीं आती, या फिर मतलब पता नहीं क्यों ऐसे चढ़ाते हैं। और जब ज्यादा, ये वाला पक्का चढ़ाएगा, देखना चढ़ा दी देखो। और ये तो चलो गोल देखो तो उसका टायर चढ़ गया, चढ़ा ठीक है। ऐसा सब कर रहे हैं ऐसे। और ये बात नहीं है कि सिर्फ गोल चक्कर वाली बात है, वहाँ पे जो डिवाइडर है ना रोड के बीचों बीच, भाई वहाँ भी चढ़ा देते हैं ये लोग। देख दे 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 ये रहा। बस हम यहाँ पे ऐसे खड़े होके डिवाइडर की वीडियो बना रहे, और मतलब कि हम यही देख रहे कि भाई ये लगते हैं अफ्रीका के जैसे हैं, ठीक है। अब यही चीज़ हम अफ्रीका में कर रहे होते हैं ना, यहाँ पे बंदे क्या कर रहे हैं भाई, हमारे कैमरे के आगे से झुक के जा रहे हैं कि हम सामने वीडियो बना रहे हैं ना, तो 2 बंदे चले गए झुक के। पर अफ्रीका में यही होते तो हम, ओए क्या कर रहा है, ये सब नहीं करना, यहाँ पे हमारी कंट्री है। हित्ती में जैसे चिपट गए थे हमारे, पर यहाँ पे एक बंदे ने मतलब चीखा तक नहीं हम पे, मतलब। और सारे जितने भी गार्ड सारे हेल्पफुल, उनकी मिनिस्ट्री में जाके हमने वीडियो बना दी, कोई कुछ नहीं बोला, बल्कि कह रहे हो गया तुम्हारा काम, बढ़िया। भाई बहुत सही लोग लगे यार यहाँ के, देखो मेरे को तो भाई। और ये तो मस्त है यार, है ना। रोड क्रॉस करने का सिस्टम यही है कि आप मतलब, ओ भाई इनकी पुलिस की गाड़ी देखो वो जा रही है, तो कि मतलब आप यहाँ पे खड़े हो जाओ, और जब ट्रैफिक सा ना हो इंडिया की तरह। देखो 2 गोरे भी खड़े हैं रोड के बीचों बीच। तो यहाँ पे क्या हुआ, 2-3 सोलोमन वाले बंदे खड़े थे, जब वो क्रॉस कर गया। पर ये क्रॉस करते हैं जब बिल्कुल खाली सा हो जाता है, पर हम इंडियंस मतलब कर देते हैं क्रॉस, क्योंकि हमको इससे बुरी ट्रैफिक की आदत है। भाई ये है यहाँ की सबसे फेमस मोबाइल फ़ोन कंपनी, मतलब डेटा वाली, अवर टेलीकॉम। इसका हमने कल सिम एयरपोर्ट पे फ्री में सिम दे रहे हैं, अभी तो दे रहे हैं। देखो जब हम आए हैं, कोई आए फ्यूचर में ना दे तो भाई मेरे से मत कहना, हम तो ले आए थे फ्री में। चीज़ नोटिस करो कि इनके शहर के बीचों बीच ऐसे घर बन रखे हैं, ऐसे छप्पर वाले मतलब। अरे भाई एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो बताना भूल गया मैं भाई। सोलोमन आइलैंड में, मतलब ये पूरा जो एरिया है ना, सोलोमन आइलैंड, वनुआटू, फिजी, मतलब पूरे पैसिफिक आइलैंड का जितना भी एरिया है, यहाँ पे भूकंप बहुत आते हैं भाई। पिछले 1 साल में सिर्फ सोलोमन आइलैंड के आसपास, 1 साल की बात कर रहा हूँ, 365 डेज की बात, 165 भूकंप आए हैं। 165 भूकंप आए हैं 365 दिनों में। कोई 5 का है, कोई 4 का है, कोई 6 का है। 6 से ऊपर वालों को ये तेज भूकंप मानते हैं। तो कल हम सो रहे थे भाई, हिल गया बेड। कल भी वो दिन था जिसमें से एक भूकंप आया, और अभी शायद 5-7 दिन पहले भी एक न्यूज़ आई थी, 7.6 रिक्टर स्केल का भूकंप आया था। सुनामी वार्निंग वगैरह भी यहाँ पे इशू कर दी गई थी। हम चलते चलते आ गए बल्क शॉप। ये एक सुपरमार्केट टाइप सी है, देखते हैं क्या रेट वगैरह है यहाँ पे। हाँ देखो, ये ऐसा पिज़्ज़ा ना हमने कल डिनर में खाया था, अगर आपने लास्ट वीडियो देखी हो, वो था 120 का। और यहाँ पे फ्रोज़न है 82 का। को क्या बिक रहा है यहाँ पे, कपड़ों के बंडल। इस तरफ तौलिए 40,000 की सिलाई मशीन है। इधर के 4,000, अपने इंडिया 40,000। ये ऑटोमेटिक वाली है ना, वाली है, शायद बढ़िया कंपनी है यार। देखो इनकी ये चीज़ बिक नहीं रही होगी, ठीक है, और इसकी एक्सपायरी डेट नज़दीक आ रही होगी, ठीक है, या तो बिक नहीं रही होगी, एक्सपायरी डेट नज़दीक आ रही होगी, तो इस पर 5% ऑफ दे दिया। ये डोरिटोस देखो भाई, ये बिल्कुल नए हट्टे कट्टे, नहीं इस पर भी ड्रॉप है यार। कहीं और भी रखे थे तो 30 के ही थे, इस तरफ से लोगे तो ये 21 के हैं डोरिटोस। प्राइस ड्रॉप है देखो। 3 बड़ी पानी की बोतल, एक ये कितने की है? 135 रुपए की। एक इनके सही 13.5, सही बता, इतनी महंगी। इनके 13.5। और 4 सेब, एक सेब 50 रुपए का, और ये मिल्क की बोतल एक 850 की। पानी की 850 नहीं 8.5 की। अरे भाई वो सुपरमार्केट आ गई थी, मैं भूकंप के बारे में बता रहा था। पिछले 365 दिन में 165 कुछ भूकंप आए हैं यहाँ पे, और कल रात को उनमें से एक आया था जिसका मैग्नीट्यूड था 6.1। मेरा बेड हिला होगा लगभग 30 सेकंड के लिए, परमवीर सो गया था। हमारे यहाँ तक इतनी तेज़ वेव्स पहुँची नहीं, जहाँ पे आया होगा वहाँ तो तेज़ हो गई।
तो कल हमने मतलब नेट पे देखो, मैं अभी स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। तो हम अभी यहाँ पे हैं, कौन सी तारीख आज 22 मई, 21 मई को आया था वो भूकंप। तो देखो यहाँ पे साइड में स्क्रीनशॉट लगाया मैंने, इसमें पूरे साल के भूकंप दिखाता है कि हर साल कितने भूकंप आए हैं। तो भाई इस वीडियो को ना यहीं तक रखते हैं, क्योंकि सोलोमन में यार मेरा मतलब ऐसे कुछ यहाँ पे टूरिस्ट प्लेस ज़ीरो है, मतलब 0%। वॉर मेमोरियल वगैरह होंगे, वो हमारा बिल्कुल मन नहीं था जाने का। उनमें बस 2 पत्थर रखे होते हैं और मतलब कह देते हैं भाई ये वर्ल्ड वॉर लड़ी गई थी, इसका मेमोरियल है ये, वो बहुत देख चुका हूँ। तो मेरा बिल्कुल मन सा नहीं था वो करने का, तो कहीं नहीं गया। और धूप बहुत तेज़ हो रखी थी। तो इस छोटी सी वीडियो थी ये वाली सोलोमन आइलैंड्स की। सोलोमन आइलैंड्स का मैं आपको फ्लैग दिखा देता हूँ वीडियो ख़त्म होने से पहले, शायद फ्लैग ना दिखाया हो। वो जो सबसे आखिरी में है ब्लू और 5 शायद स्टार्स हैं, येलो और ग्रीन, ये है सोलोमन आइलैंड्स का फ्लैग। तो बस एज ए ट्रांजिट एक दिन करते तो सही रहता, पर मैंने सोचा 2 दिन में कुछ होगा करने को, पर था नहीं, क्योंकि इतने सारे देशों की रिसर्च करके एक साथ चलना ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हम देश में लैंड होने के बाद ही देखते हैं कि क्या कर सकते हैं, पर यहाँ पे हमको कुछ भी नहीं मिला। तो इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक, अब आपको मिलते हैं अगली कंट्री में।